हम्म, चलिए। नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का कुमार एडुटेनमेंट के इस प्यारे से प्लेटफॉर्म पर। मैं हूं आपका अपना दोस्त, आपका अपना भाई रवि मोहन शर्मा। सभी का स्वागत है एक और शानदार क्लास में। इतिहास की ये क्लास बहुत महत्वपूर्ण होने वाली है आप सभी के लिए। मेरा आपसे निवेदन है कि क्लास की गंभीरता को समझें, समय से आया करें क्लास में और चीज़ों को बेहतर बनाया करें। अपनी कॉपी और कलम लेकर के बैठें, क्योंकि इतिहास जो है ये नोट करने वाला, लिपिबद्ध करने वाला विषय है, ध्यान रखिएगा। क्लियर है? चलेगा। तो हम लोग सेशन की शुरुआत करते हैं बहुत ही शानदार ढंग से। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। और हम लोगों ने कहां तक देख लिया था बच्चे? हम लोगों ने कहां तक देख लिया था? चलेगा। हम लोग सभी साथीगण हमने देखा था कि पाषाण काल को हम लोगों ने चार भागों में विभाजित कर लिया था। पूरा पाषाण काल पहला, जिसे पैलियोलिथिक पीरियड कहा जाता है, 20 लाख ईसा पूर्व से 12,000 ईसा पूर्व तक। ये इतिहास का वो समय था जब प्रारंभिक समय था, जब इस समय में मानव को आदिमानव कहा जाता था। और इस समय का मानव कैसा था? खानाबदोश था, यानी कि खाद्य संग्राहक था। अर्थात उसके जीवन का मुख्य उद्देश्य जानवरों की भांति ही अपना पेट भरना था। इस समय की मानव की सबसे बड़ी उपलब्धि थी, क्या थी? वो थी आग की खोज। और इस समय मानव पत्थर के बड़े बड़े औजारों का इस्तेमाल करना सीखना सीख गया था, यानी कि शिकार करना सीख गया था इस्तेमाल से। इसी समय मानव ने चित्रकारी करना, याद रखिएगा, चित्रकारी करना शुरू किया है। भीमबेटका की गुफाओं में पुरापाषाण काल के चित्र देखने को मिलते हैं, जो मध्य प्रदेश के अब्दुल्लागंज रायसेन में स्थित है। ये बात ध्यान रखिएगा। हम इसके बाद मध्य पाषाण काल की बात करेंगे, मीसोलिथिक पीरियड जिसे कहा जाएगा। ध्यान रखिएगा, 12,000 ईसा पूर्व से 10,000 ईसा पूर्व तक। इस काल के बारे में सबसे पहले जानकारी करसाइल ने दी है 1867 में। और ये पुरापाषाण काल के बाद का काल था। इस समय मानव के हथियार छोटे आकार के थे, इसीलिए इसे माइक्रोलिथिक कहा गया। इस समय के मानव को सबसे प्रमुख कार्य अंत्योष्टि, यानी कि अंतिम संस्कार कार्यक्रम था। इसी काल में मानव के अस्थि पंजर का सबसे पहला अवशेष, प्यारे साथियों लिख सकते हैं इसको, यहीं से आप लोगों को नोट डाउन करना है, ध्यान रखिएगा। इसी काल में मानव के अस्थि पंजर, इसी काल में मानव के अस्थि पंजर, अस्थि पंजर ध्यान रखिएगा, का सबसे पहला अवशेष, सबसे पहला अवशेष, सबसे पहला अवशेष क्या मिलता है बच्चे? ध्यान रखिएगा, प्रतापगढ़ यूपी के सराय नाहर राय, नाहर राय, ध्यान रखिएगा, सराय नाहर राय एवं मेहदहा नामक स्थान से प्राप्त हुआ है। एवं मेहदहा नामक स्थान से प्राप्त हुआ है। प्राप्त हुआ है। क्लियर है? ये बात आपको समझ में आ गई होगी। ठीक है, चलेगा। इसके बाद हम लोग क्या बात करेंगे? इसके बाद बात करेंगे नव या उत्तर पाषाण काल। नव या उत्तर पाषाण काल, उत्तर पाषाण काल। क्लियर है? नव या उत्तर पाषाण काल। इसका समय काल क्या होगा? नियोलिथिक पीरियड इसे कहा जाएगा। नियोलिथिक पीरियड, न्यूलिथिक पीरियड ध्यान रखिएगा। अब देखिएगा, नव या उत्तर पाषाण काल इसे कहा जाएगा, न्यूलिथिक पीरियड इसे कहा जाएगा 10,000 ईसा पूर्व से 3,000 ईसा पूर्व तक।
पूर्व से 3000 ईसा पूर्व तक। क्लियर है, ध्यान रखिएगा, ये पूरा समय काल रहेगा नव या उत्तर पाषाण काल का। क्लियर है, ये पूरा समय काल किसका रहेगा? नव पाषाण काल का। इस काल के बारे में सर्वप्रथम जानकारी सन जॉन लुबाक ने 1865 में प्रस्तुत की थी। तो आप लोग लिख सकते हैं प्यारे साथियों, इसमें आप लोग लिख सकते हैं बहुत अच्छे ढंग से कि इस काल के बारे में जानकारी, इस काल के बारे में सर्वप्रथम जानकारी, इस काल के बारे में सर्वप्रथम जानकारी जॉन लुबाक जॉन लुबाक ने 1865 ईस्वी में ने 1865 ईस्वी में प्रस्तुत की थी। की थी। क्या बोल रहे हैं बच्चे आप? सुनील कुमार, क्या कमेंट पढ़ लूं आपका मैं? एक सेकंड। त्रेता युग और द्वापर युग की बात का काल है क्या है सर ये इतिहास का? अरे भाई, कहाँ आप त्रेता युग में और उसमें फंस गए? उससे उसके बाद के ही सब समय काल है बेटा, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है ना? ये सब आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है, त्रेता युग वृता युग नहीं पूछेगा आपके पेपर में, ठीक है ना? इतिहास का समय काल रहा है बच्चे, और ये समय काल इतिहास का ही चल रहा है। क्लियर है? पहली स्लाइड है बेटा, ये पहली स्लाइड है, ठीक है? तो जॉन लुबाक ने 1865 में इसकी क्या की है? प्रस्तुत की है, ध्यान रखिएगा। आप लोग प्लीज नोट डाउन कर लीजिए, सभी साथी प्लीज नोट डाउन कर लीजिए। ठीक है, चलिएगा आगे बढ़ते हैं। यहां पर आगे देखेंगे बहुत प्यारा सा, क्या देखना है? तो इस काल में मानव ने स्थायी आवास, इस काल में मानव ने स्थायी आवास बना लिए, स्थायी आवास जो है बच्चे बना लिया था। साथ ही कृषि तथा पशुपालन भी प्रारंभ कर दिया। साथ ही कृषि तथा पशुपालन भी प्रारंभ कर दिया। कर दिया। क्लियर है? साथ ही पशुपालन और कृषि भी प्रारंभ कर दिया। मानव ने इस काल में पहिया तथा मानव ने इस काल में इस काल में पहिया तथा मनके, मनके यानी कि घड़ा बनाना शुरू कर दिया, शुरू कर दिया। क्लियर है? क्या किया है बच्चे? इस काल में, ध्यान रखिएगा, इस काल में क्या किया है बच्चे? पहिया और मनका घड़ा बनाने की शुरुआत हो गई है, खोज हो गई है। अब यहां से करंट का एक क्वेश्चन आप लोगों को ऐड कर देना है। कर्नाटक के मैसूर के पास एक संगनकल्लू जगह है। कर्नाटक के मैसूर के पास संगनकल्लू
संगनकल्लू, ध्यान रखिएगा क्या कहा मैंने, कर्नाटक के मैसूर के पास संगनकल्लू नामक नवपाषाणकालीन पुरा स्थल से राख के टीले प्राप्त हुए हैं। क्लियर है, राख के टीले प्राप्त हुए हैं, ध्यान रखिएगा। ठीक है, समझ रहे हैं। अच्छा, पशुपालन का साक्ष्य भारत में कहां से प्राप्त हुआ है? मध्य प्रदेश में एक जगह है आदमगढ़, ध्यान रखिएगा, और बागौर एक जगह है राजस्थान में, ध्यान रखिएगा। तो पशुपालन का साक्ष्य सर्वप्रथम आदमगढ़ मध्य प्रदेश एवं आदमगढ़ मध्य प्रदेश एवं बागौर यूपी, क्या कहा मैंने, बागौर, सॉरी यूपी नहीं, राजस्थान, ध्यान रखिएगा, बागौर कहां पे है? राजस्थान से प्राप्त हुए हैं। क्लियर है, ये सारे फैक्ट आप लोगों को तुरंत नोट डाउन करते जाने हैं, ध्यान रखिएगा। क्लियर है, याद रखिएगा इस बात को। अब यहां पर देखिएगा एक बहुत अच्छा स्थल का नाम आएगा, उसका नाम होगा मेहरगढ़। क्लियर है, मेहरगढ़ पुरा स्थलों में सबसे पहले आएगा मेहरगढ़। पुरा स्थल डालिएगा हेडिंग, पुरा स्थल, जिसमें पहला नाम क्या आएगा वो होगा मेहरगढ़। मेहरगढ़, क्लियर है, कौन सा होगा? मेहरगढ़। यह पाकिस्तान के बलूचिस्तान में स्थित है। यह पाकिस्तान के बलूचिस्तान में स्थित है, ध्यान रखिएगा, कहां पर है? पाकिस्तान के बलूचिस्तान में। मेरी बात को समझने का प्रयास करिएगा, कहां पर है? पाकिस्तान के बलूचिस्तान में। यहां से सबसे पहले 7000 ईस्वी में, ध्यान रखिए, पूर्व में सुलेमान और कित्थर पहाड़ियों के बीच कृषि के साक्ष्य यानी कि जौ और गेहूं मिले हैं। क्लियर है, मैंने क्या बताया? बलूचिस्तान में स्थित है। यहां से 7000 ईसा पूर्व, यहां से 7000 ईसा पूर्व क्या मिला है बच्चे? 7000 ईसा पूर्व में सुलेमान और किरथर पहाड़ियों के बीच, सुलेमान और किरथर पहाड़ियों के बीच ध्यान रखिएगा, कृषि के साक्ष्य गेहूं एवं जौ मिले हैं। अब देखो बेटा, धीरे धीरे क्या हो रहा है। सबसे पहले व्यक्ति को ने क्या देखा?
सबसे पहले व्यक्ति ने आदिमानव के रूप से बढ़ते हुए क्या किया, धीरे धीरे उसकी कशेरुकी जो हुई वो सीधी हुई, यानी कि कशेरुकी कहते हैं बेटा कमर को, यानी कि कमर उसकी कैसी हुई, पहले वेंडविड्थ थी, उसके बाद धीरे 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 क्या हुई बच्चे, वो सीधा खड़ा होना शुरू हुआ। जब सीधा खड़ा होना शुरू हुआ तो उसके हाथ चलने लगे। अब हाथ जब फ्री हो गए, पहले कैसे चलता था, हाथों को यूं बंदर की तरह जमीन पर रख रख के चलता था, अब उसके हाथ फ्री हो गए। हाथ फ्री हुए तो उसने कुछ काम धाम करना शुरू किया, शिकार करना शुरू किया, पेड़ों को काटना शुरू किया, खेती करना शुरू किया, ये सारी काम करेगा। अब मेरे प्यारे साथियों ध्यान रखिएगा, यहां पर क्या आएगा, यहां पर क्या आएगा, अब यहां पर क्या करेगा, ये कृषि के साक्ष्य प्राप्त होंगे, ध्यान रखिएगा, यानी कि यहां पर खेती जो है की गई होगी। क्लियर है, यहां पर खेती जो है की गई होगी जरूर। क्लियर है, यहां पर बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? ठीक है, अब बात करेंगे यहां पर बुर्ज होम की, किसकी बात करेंगे, अगला जो नाम मिलता है वो मिलता है बुर्ज होम। बुर्ज होम, बुर्ज होम। क्लियर है, बुर्ज होम ये कहां पर अवस्थित है मेरे प्यारे भाई, ये कश्मीर में अवस्थित है। कहां पर अवस्थित है, यह कश्मीर में अवस्थित है, कश्मीर में अवस्थित है। यह कहां पर स्थित है, ये कश्मीर में अवस्थित है। यहां गर्तावास का प्रमाण मिला है, यहां गर्तावास का प्रमाण मिला है, गर्तावास का प्रमाण मिला है। गुरुजी ये गर्तावास क्या होता है, देखिएगा गर्तावास क्या होता है गुरुजी, गर्तावास कहते हैं, मान लीजिए ये कोई एक बहुत बड़ा क्या कर लिया हम लोगों ने, बाउंड्री बना दी, क्या बना ली, ये चारों तरफ से बाउंड्री बना दी। ठीक है, और ये बाउंड्री बना करके हम लोगों ने क्या किया बेटा, एक यहां से नीचे की ओर सीढ़ियां बना दी, क्या बना दी, नीचे की ओर सीढ़ियां बना दी। अब इसमें क्या होगा, नीचे जाकर के सीढ़ियों से उतरना पड़ेगा, एक तरह का आप लोग तलघर मान सकते हो, बेसमेंट मान सकते हो, क्या मान सकते हो, तलघर या बेसमेंट मान सकते हो। यहां से नीचे उतरे, नीचे जाकर के देखा कि यहां पर चूल्हा बना हुआ है, यहीं पर भोजन बनता था। इसके अलावा मेरे प्यारे साथियों यहीं पर एक और चीज मिलेगी कि भाई यहां पर सोने के लिए व्यवस्था थी, यहां पर पशु वगैरह बंधे हुए थे, एवं ये सारी चीजें देखने को मिलती है। मतलब आप लोगों को ये यही गर्तावास है, ध्यान रखिएगा कि नीचे जमीन के उतरे और नीचे घर बने हुए हैं, ध्यान रखिएगा। यहां तक समझ में आ गया, ये चीजें समझ में आ गई होंगी। ठीक है, तो ये कश्मीर में अवस्थित है, गर्तावास का प्रमाण यहीं पर मिला है, और यहां से मालिक के साथ, यहां से मालिक के साथ कुत्ते को दफनाने का, दफनाने का साक्ष्य मिला है, साक्ष्य मिला है। क्लियर है, कुत्ते के साक्ष्य मिले हैं, ध्यान रखिएगा, मानव के साथ कुत्ते को दफनाने के साक्ष्य जो बच्चे, ठीक है, समझ गए हैं, चलेगा। अरे वाह, दीपा मौर्य कह रही है सर आपकी शर्ट और कलर दोनों मैच है, शर्ट और पेन का कलर, चलिएगा ठीक, बढ़िया है। तो मैंने क्या कहा, मालिक के साथ कुत्ते को दफनाने का साक्ष्य मिला है। हो सकता है कि मालिक और कुत्ता जा रहे हो, किसी ने टक्कर मार दी हो और वो मर गए हो दोनों, तो दोनों को एक साथ दफना दिया गया हो। या ऐसा भी हो सकता है कि मालिक का देहांत हो गया हो, उसके साथ में कुत्ते को जबरदस्ती मार दिया गया हो और दफना दिया गया हो, क्योंकि हो सकता है उसका बहुत चहेता हो वो कुत्ता, समझ रहे हैं। ये भी हो सकता है कि दोनों हो, आकाशीय बिजली गिरने से दोनों की मृत्यु हो गई हो। तो ऐसा कहा नहीं जा सकता, सिर्फ ये मिलता है कि मालिक के साथ कुत्ते को दफनाने का साक्ष्य साथियों मिलता है। अब तीसरा जो नाम आएगा उसका नाम आएगा गुफ कराल, क्या होगा बच्चे, गुफ कराल, ध्यान रखिएगा। क्लियर है,
आज मौसम किस किस के यहाँ खराब है भाई? मौसम किस किस के यहाँ खराब है? आज मौसम किस किस के यहाँ खराब है? बारिश हो रही है बहुत तेज, मेरे यहाँ पे भी हो रही है बहुत तेज बारिश, है ना। तो गुप्त कराल, यहां से मृदभांड का पहला प्रमाण प्राप्त हुआ है। यहां से मृदभांड का प्रमाण मिला है। क्लियर है? चलेगा। तो मैंने क्या कहा, यहां से मृदभांड का पहला प्रमाण मिला है, यानी कि मिट्टी के बर्तन मिलेंगे बेटा। कि चौथा मेरे प्यारे भाई आएगा कोल्डी हवा। ध्यान रखिएगा, क्या नाम है? कोल्डी हवा। फोर्थ, कोल्डी हवा। क्लियर है? क्या नाम है बच्चे? कोल्डी हवा। अब ये कोल्डी हवा क्या है? ये उत्तर प्रदेश की बेलन घाटी में स्थित है। ध्यान रखिएगा, यह उत्तर प्रदेश की, उत्तर प्रदेश की बेलन घाटी में अवस्थित है। उत्तर प्रदेश की बेलन घाटी में अवस्थित है। और प्यारे साथियों, यहां पर चावल का प्राचीनतम साक्ष्य मिला है। यहां पर चावल का प्राचीनतम साक्ष्य मिला है। साक्ष्य मिला है, मिला है। क्लियर है? यहां से क्या मिला है? चावल का प्राचीनतम साक्ष्य मिला है। बेटा मैं सुनिधि, बेटा मैं इससे कम करूंगा ना तो आपको और समझ में नहीं आएगा, आप बात को समझिए। लो, मैं छोटा सा कर देता हूं, ठीक है? ये आपको समझ में आ रहा है? बताइए, ये आपको समझ में आ रहा है? बताइए बच्चे, ये आपको समझ में आ रहा है क्या? ठीक है, चलेगा। अगला जो आएगा उसका नाम होगा चिरौंद। क्या नाम होगा बच्चे? चिरौंद। ध्यान रखिएगा। चलिए मैं पतला पतला लिखता हूं, ध्यान रखिएगा। चिरौंद, चिरौंद। चिरौंद, ठीक है। चिरौंद के बारे में थोड़ा सा लिखते हैं, ठीक है? समझ में आ रहा है? चलिए, ये बिहार के सारण जिले में स्थित है। यह बिहार के सारण जिले में स्थित है, स्थित है। कहां पर है? सारण जिले में। यहां से प्रचुर मात्रा में, यहां से प्रचुर मात्रा में हड्डी के औजार मिले हैं। हड्डी के औजार मिले हैं, मिले हैं। ध्यान रखिएगा, क्या मिले हैं बच्चे? हड्डी के औजार मिले हैं। अब देखो, आप लोगों को ये दिक्कत आने लगी, भाई सर ये कम कलर दिख रहा है। अरे यार ऐसा मत करो यार, प्लीज पढ़ाने दो यार, है ना। मेरा आपसे निवेदन है, पढ़ाने दो। चलेगा, मोटा कर लिया थोड़ा सा और, ठीक है। अब देखिएगा अगला क्या आएगा।
लोहरा देव या लहरा देव? लोहरा देव या लहरा देव? क्लियर है? कौन सा आएगा बच्चे? लोहरा देव या लहरा देव। ये क्या है भैया? यहां से नवीनतम सबसे प्राचीन सावल का साक्ष्य प्राप्त हुआ है। हुआ है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। नवीनतम, ठीक है। और नवीनतम चावल का सबसे प्राप्त हुआ है, ध्यान रखिएगा। प्राचीन चावल का साक्ष्य प्राप्त हुआ है। क्लियर है? अगला जो आएगा वो होगा दमदमा। दमदमा, दमदमा यहां से क्या मिलेगा? यहां एक ही कब्र से 3 मानव कंकाल मिले हैं। यहां एक ही कब्र से 3 मानव कंकाल प्राप्त हुए हैं। मानव कंकाल प्राप्त हुए हैं, प्राप्त हुए हैं। देखिएगा, ऐसा हो सकता है कि एक आदमी ने अपनी दोनों पत्नियों की हत्या कर दी हो, यानी कि दोनों पत्नियों की हत्या करके, मैं संभावना जता रहा हूं इसकी, मान लीजिए किसी व्यक्ति की 2 पत्नियां हो, दोनों की हत्या करके खुद सुसाइड कर लिया हो, और तीनों क्या है, तीनों को दफनाया गया है। ऐसा भी हो सकता है कि भाई एक महिला के साथ 2 पुरुषों को देख लिया हो उसके पति ने, तो उसने उन तीनों को मार दिया हो। समझ रहे हैं? ये भी हो सकता है कि ये 3 जो समाधान मिले हैं, तो इसमें ये भी हो सकता है पिता, माता और बच्चा, ये तीनों भी हो सकते हैं। तो संभावना कुछ भी हो सकती है बेटा, क्योंकि यहां पर एक ही कब्र से क्या मिल रहा है, यहां से मानव कंकाल प्राप्त हुए हैं, 3 मानव कंकाल प्राप्त हुए हैं। ये बात ध्यान रखिएगा। यहां तक चीजें समझ में आ गई है? चलेगा। अब यहां से एक ही कब्र से 3 मानव कंकाल मिले हैं। मानव द्वारा पाला गया पहला पशु कुत्ता था। मानव द्वारा पहला पाला गया पहला पशु कुत्ता था। कुत्ता था। क्लियर है? समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे हैं? हाँ, दमदमा बेटा यूपी में है। अब आएगा मेरे भाई ताम्र पाषाण काल, जिसे कैल्कोलिथिक पीरियड कहा जाता है। ताम्र पाषाण काल, ठीक है। क्या आएगा बच्चे? ताम्र पाषाण काल। ताम्र पाषाण काल, ताम्र पाषाण काल को कैल्कोलिथिक पीरियड कहा जाता है। कैल्कोलिथिक पीरियड जो है साथियों कहा जाता है। यह पाषाण काल का अंतिम समय था। यह पाषाण काल का अंतिम समय था। समय था। क्या था बच्चे? पाषाण काल का अंतिम समय। इस समय तांबे की खोज हुई थी। इस समय तांबे की खोज हुई थी। क्लियर है? तांबे की खोज हुई थी, जिस कारण औद्योगिकीकरण शुरू हो गया। इसी औद्योगिकीकरण का विकसित रूप सिंधु सभ्यता में देखने को मिलता है।
जिससे औद्योगिकीकरण शुरू हो गया और इसी औद्योगिकीकरण का स्वरूप क्या होगा बच्चे? इसी औद्योगिकरण का स्वरूप जो है विकसित रूप सिंधु सभ्यता में देखने को मिलता है। सिंधु सभ्यता में देखने को मिलता है। मिलता है। क्लियर है? ये सारी चीजें यहां पर देखने को मिलती लग रही। ठीक है, समझ गए हैं? ये अब कुछ अच्छा दिख रहा है तो मेरे बच्चे यही से शुरू करते हैं। ठीक है, अब देखिएगा यहीं पे नवदा टोली मध्य प्रदेश का एक महत्वपूर्ण ताम्रकालिक पुस्तक है, स्थल है, ध्यान रखिएगा। नवदा टोली मध्य प्रदेश का एक महत्वपूर्ण पुरा स्थल है। क्या है बच्चे? पुरा स्थल है, ध्यान रखिएगा। कैसा है? ताम्र पारिक लिख दिएगा, ताम्र पाषाणिक। ठीक है, इसकी उत्खनन किसने किया था? एच डी सांकलिया ने। इसका उत्खनन एच डी सांकलिया ने किया था। क्लियर है? किसने किया था? एच डी सांकलिया ने किया था या कराया था, कुछ भी हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, मानव द्वारा खोजी गई पहली धातु कौन सी थी? तो मेरे भाई तांबा थी, ध्यान रखिएगा। मानव द्वारा खोजी गई पहली धातु तांबा थी। क्लियर है? कौन सी थी बच्चे? तांबा थी। अब आएंगे आपसे प्रश्न पूछने को। पहला प्रश्न मैं आपसे पूछूंगा वन लाइनर क्वेश्चंस में, इतिहास का जनक किसे कहा जाता है? बताइएगा। या फिर भारतीय पुरातत्व का पिता किसे कहा जाता है? ध्यान रखिएगा, पूछा जाएगा भारतीय पुरातत्व का पिता किसे कहा जाता है या फिर इतिहास का जनक किसे कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर पहला, इतिहास का जनक किसे कहा जाता है? कहा जाता है। तो मेरे भाई ये किसे कहा जाएगा? आप लोग फटाफट फटाफट उत्तर देना शुरू करिए। हेरोडोट्स को कहा जाता है। किसको कहा जाता है गुरुजी? हेरोडोट्स को। ध्यान रखिएगा, किसको? हेरोडोट्स को। हेरोडोट्स को कहा जाता है। क्लियर है? अगला क्वेश्चन नंबर दूसरा पूछा जाएगा मेरे भाई, पूछा जाएगा कि किसको कहा जाएगा। देखिएगा, पूछा जाएगा पहला पिता,
पहला कि इतिहास का जनक किसे कहा जाता है, तो मेरे भाई इसका नाम हो जाएगा हेरोडोटस। भारतीय पुरातत्व का पिता किसे कहा जाता है, भारतीय पुरातत्व का पिता किसे कहा जाता है, पिता तो बेटा इसमें लिखिएगा अलेक्जेंडर कनिंघम को। कनिंघम को क्लियर है, किसको कहा जाता है, अलेक्जेंडर कनिंघम को, ध्यान रखिएगा। ठीक है, किसको कहा जाएगा, अलेक्जेंडर कनिंघम को कहा जाएगा। फिर प्रश्न पूछा जाएगा मानव द्वारा पाला गया प्रथम जानवर कौन था, मानव द्वारा पाला गया प्रथम जानवर कौन था, कौन था, पूछा जाएगा प्रथम जानवर कौन था मानव द्वारा पाला गया, तो मेरे भाई कौन सा था, ध्यान रखिएगा कुत्ता, कुत्ता। क्लियर है। पूछा जाएगा किस काल को माइक्रोलिथिक कहा जाता है, किस काल को माइक्रोलिथिक कहा जाता है, जाता है, ध्यान रखिएगा ये कहा जाएगा मध्य पाषाण काल को। किसको कहा जाएगा, मध्य पाषाण काल को। फिर पूछा जाएगा किस काल में मानव आखिटक था, किस काल में मानव आखेटक था, आखेटक का मतलब होता है बेटा शिकारी था, ध्यान रखिएगा आखेटक का मतलब क्या होता है, शिकारी, आखेट का मतलब क्या होता है, शिकार, तो ये बात हमेशा ध्यान रखिएगा। तो ये लिख लीजिएगा पुरापाषाण काल, पुरापाषाण काल में। क्लियर है, किस काल में मानव आखेटक था, शिकारी था, पुरापाषाण काल में। क्लियर है, अगली बात करते हैं, सुनिएगा। अब प्रश्न पूछा जाता है आप सभी से, देखिएगा क्या पूछा जाएगा, पूछा जाएगा किस स्थान से पहली बार चावल का साक्ष्य मिला, किस स्थान से पहली बार चावल का साक्ष्य मिला, साक्ष्य मिला, चावल का साक्ष्य जो है मिला है, मेरे घर बच्चे ये मिलेगा इलाहाबाद के कोल्डी हवा से, नहीं, इलाहाबाद के कोल्डी हवा से, कोल्डी हवा से। क्लियर है, कहां से, इलाहाबाद के कोल्डी हवा से। क्लियर है। मानव द्वारा खोजी गई सबसे पहली धातु कौन सी थी, मानव द्वारा खोजी गई सबसे पहली धातु कौन सी थी, कौन सी थी, तो मेरे प्यारे भाई कौन सी थी बताइएगा, तांबा, ध्यान रखिएगा तांबा खोजी गई थी पहली धातु के रूप में।
क्लियर है। फिर पूछा जाएगा सबसे पहले कृषि के प्रमाण कहां पर प्राप्त हुए हैं या देखने को मिले हैं। सबसे पहले कृषि के प्रमाण, सबसे पहले कृषि के प्रमाण कहां पर देखने को मिले हैं। मिले हैं, तो आपका आंसर क्या होगा मेरे भाई? मेहरगढ़। ध्यान रखिएगा, क्या होगा? मेहरगढ़। अब यहां पे आंसर देना आप लोग मेहरगढ़, ध्यान रखिएगा, ठीक है। मेहरगढ़, अब यहां पर आंसर देना है आप सभी को। फिर पूछा जाएगा सबसे पहले चावल के साक्ष्य कहां पर देखने को मिले, तो आपका आंसर हो जाएगा कोल्डियमा में, ठीक है। ये आंसर आप लोगों को मैं बता चुका हूं, आप समझ गए हैं इस बात को। तो ये बात ध्यान रखिएगा, एकदम से ध्यान रखिएगा। पूछा जाएगा आग का आविष्कार किस काल में हुआ, तो मेरे भाई किस काल में हुआ है आप लोग बताइएगा, जल्दी से बताइएगा मेरे प्यारे भाई, जल्दी से बताइएगा आग का आविष्कार किस काल में हुआ। आग का आविष्कार, आविष्कार किस काल में हुआ? हुआ, आपका उत्तर क्या हो जाएगा? ध्यान से सुनिएगा, पाषाण काल, नहीं पूरा पाषाण काल। क्लियर है, पूरा पाषाण काल। अब पूछा जाएगा पहिए का आविष्कार किस काल में हुआ। पहिए का आविष्कार आविष्कार किस काल में हुआ? हुआ, उत्तर हो जाएगा नवपाषाण काल। क्लियर है, नवपाषाण काल। यहां तक चीजें आपकी समझ में आ गई होंगी। फिर पूछा जाएगा भीमबेटका की गुफाएं किसके लिए प्रसिद्ध हैं। भीमबेटका की गुफाएं किसके लिए प्रसिद्ध हैं? तो मेरे भाई ये है भित्ति चित्रों के लिए, गुफाओं के शैल चित्रों के लिए। गुफाओं के शैल चित्र या भित्ति चित्र कुछ भी कह सकते हैं। शैल चित्र, शैल चित्र का मतलब क्या होता है? शैल चित्र का मतलब होता है चट्टानों पे जो आकृति उकेरी जाए, ध्यान रखिएगा। क्लियर है, चलेगा। फिर पूछा जाता है राख का टीला किस नवपाषाणिक स्थल से संबंधित है। ध्यान रखिएगा, राख का टीला किस, पूछा जाता है राख का टीला जो है किस नवपाषाणिक स्थल से संबंधित है, पूछा जाता है। बताइएगा दोस्त, बताइएगा, फटाफट से बताइएगा। राख का टीला किस नवपाषाणिक स्थल से संबंधित है? राख का टीला संबंधित है, तो आपको उत्तर लिखना है संगन कल्लू, संगन कल्लू, ध्यान रखिएगा संगन कल्लू से, ठीक है। फिर पूछा जाता है एक और प्रश्न पूछा जाएगा आपसे, पूछा जाएगा भूगर्भ वैज्ञानिक एवं पुरातत्वविद हड्डी से निर्मित आभूषण भारत में मध्य पाषाण काल के संदर्भ में प्राप्त कहां से हुए हैं, तो आपको पता होना चाहिए। फिर पूछा जाएगा किसको चालकोलिथिक युग भी कहा जाता है, बताइएगा किसको चालकोलिथिक युग भी कहा जाता है।
किसको किसको चालकोलिथिक युग भी कहा जाता है? युग भी कहा जाता है। ताम्र पाषाण युग। ठीक है, ताम्र पाषाण युग को कहा जाता है। क्लियर है? एक और प्रश्न पूछा जाएगा, कोपेनहेगन संग्रहालय की सामग्री से पाषाण, कांस्य और लुग का त्रिगुण विभाजन मिला था, किया था। किसने किया था? तो बेटा मेरे थॉमसन ने किया था। जरूरत नहीं है। राख के टीले का मतलब होता है बेटा, राख का टीला मिला है, मतलब राख मिली है बहुत पुरानी, मतलब उसमें सीमेंट वीमेंट लग चुकी थी, मतलब पूरा जम चुकी थी वो राख पूरी तरह से, तो राख का टीला मिलेगा। ठीक है ना? जैसे आप लोग वो कहते हैं ना कि गोबर वोबर डालते हैं तो उसको घूरा कहते हैं, घूरा, आप लोग समझते होंगे, घूरा कहते हैं उसको। ठीक है ना? तो वैसा ही मिला है एक। ठीक है, पूछा जाएगा, एक ही कब्र से 3 मानव कंकाल निकले हैं, कहां से? एक ही कब्र से 3 मानव कंकाल मिले हैं मेरे भाई। ये मिलेंगे दमदमा से। कहां से? दमदमा से, ध्यान रखिएगा। क्लियर है? फिर पूछा जाएगा, भीमबेटका की गुफाएं कहां स्थित हैं? भीमबेटका की कहां स्थित है? आप लोग उत्तर लिखिएगा, अब्दुल्लागंज रायसेन। क्लियर है? अब्दुल्लागंज रायसेन में। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण किस मंत्रालय के अधीन है? भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण किस मंत्रालय के अधीन है? अधीन है। तो मेरे भाई ये किस मंत्रालय के हैं? संस्कृति मंत्रालय के। क्लियर है? संस्कृति मंत्रालय के अधीन है ये। राष्ट्रीय मानव संग्रहालय कहां पर है? राष्ट्रीय मानव संग्रहालय कहां पर है? लिखिएगा, भोपाल में। क्लियर है? कहां पर है बच्चे? भोपाल में। ठीक है, फिर पूछा जाएगा मेरे भाई, गैरिक मर्दभांड पात्र ओसीपी का नामकरण हुआ था, कहां पर हुआ था? हस्तिनापुर में। जरूरत नहीं है लेकिन। उत्कथित प्रमाणों के अनुसार पशुपालन का प्रारंभ हुआ था। हुआ था। कब हुआ था मेरे बच्चे? ये हुआ था मध्य पाषाण काल में। मध्य पाषाण काल में। क्लियर है? अभी तक मेरे ख्याल से मैंने 100 फैक्ट आप लोगों को करा दिए अभी अभी। ठीक है, फिर पूछा जाएगा मेरे भाई कि पशुपालन के प्रमाण जहां मिले, तो मैंने बताया आदमगढ़। ठीक है ना? यहां तक चीज है, ये बात समझ में आ गई है। ये बात अगर समझ में आ गई है तो पूछा जाएगा कि खाद्यान्नों की कृषि सर्वप्रथम प्रारंभ हुई थी। खाद्यान्नों की कृषि सर्वप्रथम
प्रारंभ हुई, ध्यान रखिएगा कहां पर प्रारंभ हुई है मेरे बच्चे, नवपाषाण काल में, नवपाषाण काल में। ठीक है, फिर पूछा जाएगा भारत में मानव का सर्वप्रथम साक्ष्य कहां मिलता है, भारत में मानव का सर्वप्रथम साक्ष्य कहां मिलता है। तो लिखिएगा नर्मदा घाटी में, नर्मदा घाटी में, और इसका नाम था नर्मदा मानव, इसका नाम रखा गया था नर्मदा मानव। क्लियर है, ध्यान रखिएगा। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, ध्यान रखिएगा, बाकी का करेंगे हम लोग कल। ठीक है, एक और फैक्ट लिख लीजिए, मानव द्वारा सर्वप्रथम प्रयुक्त अनाज कौन सा था, था, तो लिख लीजिएगा बच्चे जौ, यव या जौ, यव कोष्ठक में लिख लेना। क्लियर है, ये रहा हमारा आज का, ठीक है ना, चलेगा, बहुत बढ़िया। तो मेरे भाई आज का सेशन हमारा ये है, करीबन 100 फैक्ट मैंने करा दिए हैं, इतने ही फैक्ट रोजाना होंगे। आपका होमवर्क बस इतना रहेगा कि रोजाना पढ़ के आए इस क्लास में, ठीक है, आपका होमवर्क बस इतना है कि रोजाना पढ़ के आए इस क्लास में, मजा आएगा, एकदम से मजा आने वाला है, ध्यान रखिएगा। टाइम लिख लो अपने कमरे की दीवार पर, ठीक 2 बजे, ध्यान रखिएगा, ठीक 2 बजे ये आपकी क्लास होगी, ये बात ध्यान रखिएगा। सारे एग्जाम निकल जाएंगे यूपीएससी को छोड़ करके, ध्यान रखिएगा बेटा, ठीक है, सिर्फ यूपीएससी में काम नहीं आएगी ये क्लास, ठीक है, चलिएगा। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। खुश रहें, मुस्कुराते रहें, जीवन का आनंद लेते रहें। आप सभी के माता पिता को मेरा चरण स्पर्श।